नमस्कार, मैं GL डिग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, SRRM गवर्नमेंट कॉलेज झुंझुनू। आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वह टॉपिक है कोशिका। कोशिका क्या होती है, कोशिका कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ सेल्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम कहते हैं कोशिका क्या है, व्हाट इज। तो कोशिका जो है वो बॉडी की स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शनल यूनिट। कोशिका जो है वो शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक का मतलब इसलिए है कि इसके अंदर इसका निर्माण जो है, बॉडी का निर्माण जो है वो कोशिका के द्वारा होता है। फंक्शन का मतलब कि बॉडी के अंदर जितनी भी क्रिया होती है, जितनी भी रिएक्शंस होती है, वो सारी की सारी वह कोशिका के अंदर संपन्न होती है। इसलिए कोशिका को हम उसके स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। और कोशिका जो है इसके अंदर किसी भी चीज़ की चाहे जितने भी अंग होते हैं वो छोटी से छोटी इकाई, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी। सिंपल डेफिनेशंस के अंदर बात करते हैं तो कोशिका जो है शरीर की छोटी से छोटी इकाई है जिसके अंदर सभी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक कार्य होते हैं। संरचनात्मक की बात वापस वही करते हैं कि किसी भी ऑर्गन का निर्माण जो है वो कोशिका के द्वारा ही होता है। फंक्शनल का मतलब होता है कि शरीर के अंदर की जितने प्रकार की क्रियाएं होती हैं सारी की सारी कोशिका के अंदर ही संपन्न होती है। इस प्रकार इसको संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। अब इसके खोज किसने की, तो खोज डिस्कवरी की बात हम करते हैं। डिस्कवरी जो है वो कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक। कब? 1666 ईस्वी के अंदर। और इसने जो खोज की वो प्लांट्स के अंदर खोज की। प्लांट्स के अंदर भी किसके? सेलुलोज। अर्थात इसने जो कोशिका देखी थी वो सेलुलोज की कोशिकाएं देखी थी। और इसका लैटिन भाषा का शब्द होता है होलो स्पेस। इसका लैटिन भाषा के अंदर शब्द होता है होलो स्पेस। अर्थात इन्होंने जो कोशिका देखी थी वो इस प्रकार की कोशिकाएं देखी थी। इसके अंदर बीच के अंदर जो है वो एक बड़ी मध्य संरचना पाई जाती है जिसे केंद्र कहते हैं, न्यूक्लियस। और इसके चारों तरफ जो इसका कवर होता है वो सेल वॉल कहलाता है। इसके चारों तरफ जो कवच होता है, जो रॉबर्ट हुक की बात कर रहे हैं, जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका देखी थी उसे उसकी बात कर रहे हैं। इसके चारों तरफ एक आउटर कवच पाया जाता है जिसे सेल वॉल कहते हैं। और सेल वॉल जो होता है वो प्लांट सेल के अंदर ही पाया जाता है। और एनिमल सेल के अंदर इसके अंदर सेल वॉल की जगह सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो जब हम इसकी संरचना देखें, जब डिफरेंस देखेंगे कि क्या डिफरेंस होता है, तो उसके अंदर हम बताएंगे कि प्लांट कोशिका में क्या डिफरेंस होती है और एनिमल कोशिका में क्या डिफरेंस होता है। तो इस प्रकार इसके अंदर हम देखते हैं कि सिंपल कोशिका की बात करते हैं तो इसके अंदर कि इस प्रकार एक सिंपल कोशिका होती है। ये तो छोटा सा कोशिका के बारे में डिस्कशन है। और उसके बाद में अब टाइप बात करते हैं हम
कि कोशिका की टाइप, कोशिका जो है वो न्यूक्लियस के आधार पर, टाइप ऑफ न्यूक्लियस के आधार पर कोशिकाएं जो है वो दो प्रकार की होती है, 2 टाइप्स। फर्स्ट टाइप प्रोकैरियोटिक सेल्स और सेकंड जो है यूकैरियोटिक सेल्स। प्रो का मतलब होता है प्री, और कैरियोटिक जो शब्द होता है वो न्यूक्लियन से, न्यूक्लियस से बना हुआ है, और यू का मतलब होता है ट्रू, वास्तविक। तो इसके अंदर जो है वो प्री न्यूक्लियस पाया जाता है, अर्थात केंद्रक जो होता है वो अर्ध विकसित पाया जाता है, सुविकसित नहीं पाया जाता। इसके अंदर केंद्रक जो है अस्पष्ट पाया जाता है, अर्थात इसके अंदर अपन ये मोटा मोटी ये कह देते हैं कि इसके अंदर केंद्रक जो है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता। केंद्रक जो है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता। और वेल डेवलप की बात करते हैं तो कोशिका के अंदर हम संरचना की बात करते हैं तो ये मोटा मोटी हम ये कहते हैं कि ये कोशिका है एक सिंपल प्रारूपिक कोशिका। इसके अंदर ये न्यूक्लियस होता है और इसके अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है, और ये क्या है, न्यूक्लियस। तो जो सब सुसंगठित केंद्रक होता है उसके अंदर तो ये चीज़ें पाई जाती है, लेकिन असंगठित केंद्रक होता है उसके अंदर या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये सेल मेम्ब्रेन जो है, न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो नहीं पाई जाती, अर्थात न्यूक्लियोलस जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही बिखरा रहता है या पाया जाता है। और इस प्रकार की कोशिकाएं जो होती है वो बैक्टीरिया, वायरस, इनके अंदर ये पाई जाती है। और वेल डेवलप्ड कोशिकाओं के अंदर या यूकैरियोटिक कोशिकाओं के, और इसका एग्जांपल हो गया बैक्टीरिया, वायरस। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जैसे हम ट्रू वास्तविक कोशिकाएं कहते हैं तो उसके अंदर वेल डेवलप्ड केंद्रक अर्थात सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, और इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वास्तविक रूप में पाई जाती है, अर्थात न्यूक्लियोलस और इसका जो न्यूक्लियर प्लाज्मा जो होता है वो और सेल का जो प्लाज्मा होता है दोनों अलग अलग होता है, और न्यूक्लियोलस और इसका जो कोशिका द्रव्य है उनके बीच में एक लेयर पाई जाती है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इस प्रकार ये इसके अंदर 2 प्रकार के कोशिकाएं पाई जाती है। ये जो है ये प्रोटोजोआ से पोरीफेरा से लेकर के आगे जितने भी एनिमल्स, रेंटेटा और यहाँ तक कि मेमल्स तक जितने भी एनिमल्स हैं सब के अंदर इस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। यह है कोशिकाओं का प्रकार। अब कोशिकाओं के नंबर्स ऑफ सेल्स के एक शरीर के अंदर, इसके नंबर्स ऑफ सेल्स तो इसके अंदर कितने प्रकार के होते हैं, तो नंबर्स ऑफ सेल्स के आधार पर बॉडी को हम डिवाइड भी कर सकते हैं या कोशिकाओं की संख्या कहते हैं। तो इसके अंदर क्या है, मोनो सेल्स, या इसको अपन एक केंद्र के एक कोशिका बोलते हैं जिसके अंदर यूनिसेलुलर आ जाते हैं, एक यूनिसेलुलर और दूसरा पोलोसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब एक कोशिकीय जंतु, और पोलो या मल्टी, पोलोसेलुलर का मतलब बहुकोशिकीय जंतु। तो यूनिसेलुलर का मतलब कि वे कोशिकाएं जिनके शरीर एक कोशिकाओं का बना होता है। हम कई बार यही कहते हैं कि इसका अर्थ निकालते हैं तो वो ही बनता है, लेकिन वास्तव में यूनिसेलुलर का मतलब होता है कि वे जीव जिसके अंदर सभी जैविक क्रियाएं मतलब वाइटल एक्टिविटी एक ही कोशिकाओं में संपन्न होती है, उन्हें यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय जंतु कहते हैं। और पोलोसेलुलर का मतलब कि किसी भी काम को या वाइटल एक्टिविटी करने के लिए उसके अंदर बहुत सारी कोशिकाओं का काम होता है, इसलिए उनको पोलीसेलुलर कहते हैं। और आगे की चर्चा करने के लिए हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।